जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आलू का साइज कैसे बढ़ाए। आलू का साइज बढ़ाने के लिए कौन सी दवा का इस्तेमाल करें जिससे हमारे आलू का साइज भी जल्दी से बढ़े और फसल के अंदर बीमारी ना लगे। आलू हमारा फटना नहीं चाहिए और आलू का रंग भी एकदम साफ निकलना चाहिए। तो किसान भाइयों, इसी के बारे में मैं आज आपको पूरी जानकारी दूंगा कि आपको अपने आलू की फसल में आलू का साइज बढ़ाने के लिए या आलू फलाने के लिए कौन सी दवा का इस्तेमाल करना चाहिए और कितनी मात्रा में करना चाहिए, और आपके आलू की फसल पर यह दवा कितने समय तक काम करेगी, और दवा को लगाने के बाद में या स्प्रे करने के बाद में आपको अपनी फसल कितने समय में निकाल लेनी चाहिए। किसान भाइयों, जिससे आपकी फसल में कोई नुकसान ना हो तो आप वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, ताकि आपको सही जानकारी मिल सके। किसान भाइयों, हम जब आलू की फसल को लगाते हैं तो सबसे बड़ी तमन्ना हमारी होती है कि हमारी आलू की पैदावार एकदम बम्पर निकलनी चाहिए, आलू भी सही निकले, आलू का रंग भी साफ निकले, जिससे मार्केट में हमें उसके अच्छे रेट मिल जाए। तो किसान, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपको आलू की फसल जो आलू का साइज बढ़ाने की दवा लगानी है या आलू मोटा करने की दवा लगानी है, ये किस समय पर लगानी है। यदि आपको अपनी आलू की फसल लगभग 60 से 70 दिन में निकालनी है, किसान भाइयों, यदि आपको उसकी जल्दी खुदाई करनी है, कोल्ड स्टोर में नहीं रखनी है, तो आपको लगभग 45 से 50 दिन की अवस्था में इस दवा का इस्तेमाल कर लेना चाहिए। किसान भाइयों, यदि आपको अपनी फसल की खुदाई लेट करनी है, फसल कोल्ड स्टोर में रखनी है, तो आपको इस दवा का इस्तेमाल, किसान भाइयों, लगभग 55 से 60 दिन की अवस्था में करना चाहिए। किसान भाइयों, इससे पहले नहीं करना चाहिए। तो इसके लिए किसान भाइयों, आपको जो मार्केट से दवाई लेकर आनी है, जो फर्टिलाइजर लेकर आने हैं, इसके साथ भाइयों, यदि आपको अपनी आलू की फसल जल्दी निकालनी है, यानी 70 दिन की फसल निकालनी है, तो आपको 2 किग्रा प्रति एकड़ के हिसाब से लेकर आना है NPK 0050, और इसके साथ में किसान आपको लेनी है बोरोन 20% वाली। इसकी यदि हम डोज की बात करें तो आपको 200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है। किसान भाइयों, तीसरा प्रोडक्ट में आपको लेना है PGR ले सकते हैं, आप लियोसिन ले सकते हैं या आप चमत्कार ले सकते हैं। इन दोनों में से आपको केवल एक ही लेना है, दोनों नहीं लेने हैं। किसान भाइयों, यदि आपने चमत्कार लिया है तो आपको 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है। किसान भाइयों, यदि आपने लियोसिन लिया है तो आपको 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है। किसान भाइयों, यदि आपकी फसल में कीट लगे हैं या सोंडी वगैरह लगी हुई है तो इसमें आपको 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ऐड करना है थियामेथॉक्सामे 25% वाला। यह सभी आपको मार्केट से लाने के बाद किसान भाइयों, इनका आपको घोल तैयार करना है। घोल तैयार करते समय किसान भाइयों, आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है। जिस समय आप इसका घोल तैयार करें तो आपने जो NPK 0050 लिया है, इसका घोल आपको अलग बाल्टी में बनाना है। एक बाल्टी में आपको NPK 0050 घोलना है और दूसरी बाल्टी में साथ आपको बोरोन लेनी है, PGR लेना है और कीटनाशक लेना है। ये तीनों आपको एक जगह घोल लेने हैं, और जिस समय आप स्प्रे करें किसान भाइयों, उस समय आपको जो टंकी लेनी है स्प्रे करने वाली, आपको पानी से आधी भर लेनी है, और आधी भरने के बाद जो आपने NPK 050 घोला था, एक बाल्टी में उसमें से 1 लीटर डाल लेना है, और जो आपने दूसरी बाल्टी में दूसरी दवाइयां घोली थी, इसमें से आपको 1 लीटर डाल लेना है और टंकी को आपको भर देना है अच्छी तरीके से, और अपनी फसल पर स्प्रे कर देना किसान भाइयों। दूसरा, यदि किसान भाइयों ने आपको अपने आलू की फसल स्टोर करनी है तो आपको जो दवाई लेने हैं 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लेना है NPK 0050। दूसरे में आपको इसमें लेनी है बोरोन, आपको 20% वाली लेनी है, और बोरोन की यदि हम डोज की बात करें तो आपको लगभग 150 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी। तीसरा किसान भाइयों, इसमें आपको ऐड करना है PGR में आप कल्टार ले सकते हैं, आप चमत्कार ले सकते हैं या आप लियोसिन ले सकते हैं। तीनों में से आप कोई सा भी ले सकते हैं, लेना एक ही है। किसान भाइयों, तीनों नहीं लेने हैं। यदि आप कल्टार ले रहे हैं तो कल्टार आपको 80 ml प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है। यदि आप चमत्कार ले रहे हैं तो चमत्कार आपको 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है। यदि आप लियोसिन ले रहे हैं तो लियोसिन आपको 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है। इन सभी दवाइयों को लेकर आप इनका घोल बना लें। घोल आपको उस प्रकार से बनाना है जैसे मैंने आपको बताया, और घोल बनाने के बाद आप अपने आलू की फसल में इसका स्प्रे कर सकते हैं। स्प्रे करते समय आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना, जिस समय आप स्प्रे करें
तो आपकी आलू की फसल में पर्याप्त नमी होनी चाहिए। यदि नमी नहीं है तो पहले आप आलू की सिंचाई कर लें और सिंचाई करने के बाद आप इसका स्प्रे लगा सकते हैं। दूसरा, जब भी आप स्प्रे करें तो आपको लगभग 150 से 200 लीटर पानी का इस्तेमाल करना है और स्प्रे हमेशा दोपहर के आसपास करना है। सुबह के समय में स्प्रे नहीं करना है और मौसम साफ होना चाहिए। यदि आप अपने आलू की फसल पर इस प्रकार से स्प्रे लगाते हैं, इन दवाइयों को लगाते हैं, तो मैं आपको गारंटी देता हूं, आपकी जो आलू की फसल है उसका साइज लगभग 10 दिन में डबल हो जाएगा और आपको अपने आलू की फसल से बढ़िया और शानदार उत्पादन मिल जाएगा। यदि किसान भाइयों आपको किसी अन्य फसल के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं।